नो सर। ओहो, नो आप सर, शुरू नहीं हो रहा था। इतना एकदम तुम लोग कम से कम इन्फॉर्म तो कर और दिया बिहार करो। बढ़ा जाते हैं। सर मैंने अभी YouTube पे देखा तो नहीं हो रहा था, इसलिए आपको बोला। हाँ, यहाँ पर देख के इतना हमको अफसोस हो रहा है। हमको भी सर। ठीक है, देखो हमको भी सर, कम से कम शुरुआत में याद दिला दिया करो। अरे इतना क्या बताएं, ये लोग हम याद दिला देंगे सर आपको हमेशा। लोग इतना गप्पे करता है कि दिमाग ये लोग खराब कर देता है क्लास में। देखो इधर, चलो इधर, कितना टाइम हुआ है अभी जी? कितना लेट छूट गया? 32 हो गया सर, 1:32। अच्छा छोड़, इसके बाद तुम लोग का और कोई क्लास है जी? यस सर। है दो ना क्लास सर, और है 2 अभी। क्लास है सर। 2 बजे से फिर है? हाँ सर, 4 बजे तक क्लास है सर। हाँ बताइए सर। तो ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे 10 मिनट ज्यादा क्लास लें। जिसको अटेंड करना है करना, दूसरा क्लास में शिफ्ट करना है कर जाना, ठीक है ना? ये रिकॉर्डेड होगा, वहां पर देख लेना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, ओके देख लो सर। देख लो यहाँ पर जो हमने सेल किया है एसी, तो मेरे लिए तो ये सेल है ना जी। अब डिपेंड करता है कि वो पैसा हमको कैश में मिलेगा तो कैश को डेबिट करेंगे, अगर चेक से मिलेगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, नहीं, या इसके बदले हमने क्या किया, अपना जो लोन नाम का लायबिलिटी था उसको सेटल कर दिया, नहीं? हाँ सर। सब बोलो यहाँ। रोल नंबर 40 परविंदर, आप बताओ जी। यस सर। क्या हुआ सर सेटल होगा लोन। हाँ, लोन सेटल हो गया। अब सोचेंगे कि सर जो 1 करोड़ का लोन था ना, अब उसमें से 90 लाख ही हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो लोन 1 करोड़ से घट के कितना हो गया? 90 लाख। तो 10 लाख का 90 लायबिलिटी लाख। घट गया ना जी? यस सर। यस सर। हाँ है ना? यस सर। अच्छा यस सर। अब इसको थोड़ा Yes. सा इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हुआ, चलो एक बार दूसरा। एक तुम अपने फ्रेंड को तुमने यस सर। अपने फ्रेंड को तुमने गुड्स बेचा 1 लाख रुपया का, क्रेडिट में क्या करोगे एंट्री? फ्रेंड को 1 लाख रुपए में क्रेडिट में गुड्स बेचे, क्या करेंगे एंट्री? एकदम सिंपल, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पैसा लेंगे। एंट्री क्या करोगे? पैसा लोगे तो हम जान रहे हैं, पैसा लोगे कि दोगे ये नहीं पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं एंट्री। तो फ्रेंड टू सेल करेंगे। फ्रेंड टू सेल। फ्रेंड क्या है आपका यहाँ? डेटर है। डेटर है। डेटर क्या होता है? एसेट्स होता है। एसेट्स होता है। फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स। चलो अब ये हमको बताओ, वो फ्रेंड ने आपको पेमेंट के टाइम पर एक मशीन गिफ्ट कर दे, मशीन दे दिया, ठीक है? क्वेश्चन पूरा समझ लो। वो मशीन अगर आप मार्केट से परचेज करते, कैश में परचेज करते, तो आपको 95,000 में वो मशीन मिल जाता। मशीन आपको कितना में मिल जाता जी? 95,000 में। वो दोस्त ने आपको मशीन दे दिया, ठीक है ना, पेमेंट के बदले। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हमने अपने दोस्त को 1 लाख का गुड सेल किया, इसका एंट्री हो गया डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब 1 लाख रुपया वो देगा ना कभी ना कभी, तो 1 लाख रुपया वो कैश ना देके, चेक ना देके, उसने क्या किया, आपको एक मशीन दे दिया, ठीक है? यस सर। वो मशीन का अगर मार्केट से आप परचेज करते मशीन, तो आपको कितना में मिलता जी? 95,000 में। यस सर। अब वो बोला कि ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, इसके बाद आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, ये मशीन ले लो, तुम्हारा लायबिलिटी खत्म। यस सर। क्या करोगे एंट्री मशीन रिसीव करने का? क्लास सर मशीन टू डेटर। क्या करोगे? मशीन टू डेटर। मशीन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर। अच्छा यही एंट्री होगा? हाँ सर, मशीन अकाउंट डाटा टू डेबिट अकाउंट। कौन बोले? यस सर। सर मशीन अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डेबिटर अकाउंट। यस सर। अच्छा, ये कौन बोला? फिर से बोलो, मशीन वाला। एक एक आदमी बोलो एक बार में। हम बोले हैं सर। शुभम। यस सर। हाँ, क्या बोले? फिर से बोलिए जी। सर मशीन अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डेटर। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट आपके लिए किस तरह का डिस्काउंट है? सर जैसे मतलब वो फुल सेटलमेंट कर दिया 95,000 में, हाँ, तो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 5,000 का। आप दे रहे हो डिस्काउंट?
यस सर। आपके मतलब लिए आपके लिए किस तरह का डिस्काउंट है? आप ही के लिए तो हम पूछ रहे हैं। अच्छा खाली पार्टिसिपेट कर लोगे ना क्लास में, सर से गप Yes. कर लोगे ना, अकाउंट चल जाएगा ब्लड में। जो चुपचाप बैठा रहेगा वो बैठे रहेगा, हम जान रहे हैं ना। तो उसको कहने से कोई फायदा नहीं है। 25 साल का 20 साल का लड़का जब नहीं समझ सकता है अपना लाइफ के बारे में, तो ठीक है हम क्या। चलो बताओ जी, ये डिस्काउंट किस तरह का डिस्काउंट है? इसके लिए जिसने दिया है डिस्काउंट अलाउड, इनकम एक्सपेंस के लैंग्वेज में बोलो हमको। सर डिस्काउंट अलाउड है ये डिस्काउंट अलाउड क्या है इसके लिए? एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है, वेरी नाइस। Expense. हाँ, अपना सोचो, जिस आदमी से 1 लाख रुपया तुमको रिसीव करना था, जिस आदमी से, ब्रजेश कुमार आपका आवाज आ रहा है जी, म्यूट करो। जिस आदमी से आपको 1 लाख रुपया रिसीव करना था, उसने 95,000 का मशीन दे के अपना काम सेटल कर लिया, नहीं जी? यस सर। तो आप Yes, sir. आपको कैश ना देके मशीन दे दिया, तो हमको कैश और मशीन में कोई अंतर नहीं दिखता है। हम यहाँ से दिमाग से, आंख से पूरा अंदर हो गए हैं। हमको कैश भी दिखता है एसेट, मशीन भी दिखता है एसेट। यस सर। अगर कैश देता, मान लो यही कि 95,000 का मशीन जो दिया ना, उसके जगह पर वो 95,000 कैश देता, अब बोलता फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया सर। तो जो मशीन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट किया ना, मशीन के जगह पर किसको डेबिट करते? कैश को। यस यस सर। सर। Yes, sir. देखो अभी क्या एंट्री हुआ है? मशीन अकाउंट डेबिट, अक्षर देख लेना, मशीन अकाउंट डेबिट 95,000। डिस्काउंट अलाउड भी लिखते हैं, डिस्काउंट भी लिख दिए, मतलब वही है। डेबिट हो गया मतलब अलाउड ही है, समझ गए? यस सर। टू डेटर अकाउंट। सर ये अगर उसने मशीन दिया तो हमने ये एंट्री किया। सर अगर वो मशीन के जगह पर कैश देता ना, तो मशीन के जगह पर क्या? कैश कर देते सिर्फ। अच्छा सर, कैश के जगह पर अगर चेक देता ना सर, तो बैंक कर देते। अच्छा, मशीन के जगह पर अगर स्टॉक दे देता, मान लो कुछ कुछ गुड्स दे दिया, तो क्या कर देते? परचेज। ये सब एंट्री कभी देखे हो कि डेटर से गुड्स परचेज? Sir, purchase की जगह goods नहीं लिख सकते हैं। नो, कभी नहीं। गुड्स कभी देखे हो? आज तक देखो कभी जनरल एंट्री में गुड्स लिखे हुए कहीं? बताओ, कहीं देखे होगे तो बताओ। हम तो नहीं देखे, 10-12 साल में, 15 साल हो गया। Sir, कोई आइडिया नहीं हमको इसके बारे में। हाँ, तो नहीं लिखते, 100% नहीं लिखते हैं। 100 नहीं, 200% कभी नहीं लिखना है गुड्स, ठीक है? समझ गए? Yes, sir. अब इधर देखो, एक नया एंट्री देते हैं, उसको दिमाग लगाना अपना। ये सब सारा चीज तुम लोग को घर पर करना चाहिए था। हम जैसे ही क्लास में आते, सब आदमी का 1-1, 2-2 क्वेश्चन रहता कि सर इसका एंट्री कैसे करेंगे, ये कैसे होगा। अब हमको ये बताओ, पूरा दिमाग लगाना। कभी एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम किए हो तुम लोग? इसका एंट्री किए हो? जब गुड्स लॉस हो जाता है, कोई फर्नीचर, कोई एसेट लॉस हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग जो क्लेम करते हैं उसका एंट्री किए हो? ये क्या होगा क्लेम के? हमने सिर्फ क्लेम किया। देखो, हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करके ऑनलाइन मान लो क्लेम कर दिए, 50,000 का मेरा गुड्स लॉस हुआ, हमने 50,000 का क्लेम कर दिया। इस क्लेम करने का मतलब क्या एक्टिविटी क्या हुआ? हमने ऑनलाइन क्लेम सबमिट कर दिया। क्लेम फॉर्म ऑनलाइन था, क्लेम फॉर्म सबमिट कर दिया। इसका क्या होगा एंट्री? बस खाली आपने क्लेम सबमिट किया है, उधर से सर- मैसेज आ गया, योर क्लेम हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली टू इंश्योरेंस कंपनी। कंपनी का मैसेज आ गया कि आपका क्लेम सबमिट हुआ है सक्सेसफुली। क्या होगा एंट्री? सर रीजन क्या दिए हैं क्लेम में? क्लेम कोई लॉस हुआ है और क्या, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो सर इंश्योरेंस कंपनी टू एबनॉर्मल लॉस, या जो भी लॉस हुआ है। ये कैसे एंट्री किए जी, बताओ। शुभम कुमार आप बताओ जी, परविंदर आप बताओ। हमने क्लेम किया, हमने क्या बोला? देखो सर इंश्योरेंस क्लेम देखो, अकाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी। जब आदमी सही से समझता है ना, तो सही और गलत के बीच में एक इतनी लाइन, पतला, इतना पतला लाइन होता है ना, कोई दिखता नहीं है। हमने क्या बोला क्वेश्चन में? हमने सिर्फ क्लेम किया है, बस, फुल स्टॉप। ब्रजेश कुमार कौन है जी? ब्रजेश कुमार क्या कर रहे हो क्लास में? तुम गाना बजा रहे हो? हटो, देखो इधर,
हम मेरा पॉइंट देखो यहाँ पर, हम क्या बोले, क्लेम क्लेम आपका एक्सेप्ट हुआ है क्या? नो सर। अब सोच के बताओ, क्लेम करना कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है क्या? पूरा दिमाग खोल के तुम सब लोग रहो, क्लेम करना कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है क्या? नो सर, नो सर। अब हमने 5 करोड़ का क्लेम कर दिया किसी के ऊपर, कि आपने, हम इंश्योरेंस की मोबाइल वाला कंपनी पर क्लेम कर देते हैं, कोर्ट में क्लेम कर केस कर देता है ना। हम मोबाइल वाला को बोल के कि तुम्हारा मोबाइल, तुमने 10-20 हजार रुपया में तुमसे मोबाइल परचेज किए, तुम्हारा मोबाइल मेन टाइम में खराब हो गया, इसके चलते हमको 5 करोड़ का लॉस हुआ। अब उस कंपनी पे 5 करोड़ का हमने क्लेम कर दिया, सूट फाइल कर दिया। ये क्लेम करना कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है क्या? नो सर। जितना दिमाग है सारा दिमाग खोल के रखना, समझ गए? क्लेम करना कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन हो गया क्या, एक तरफा ट्रांजैक्शन है। हाँ, उधर से हमने 50,000 का क्लेम किया ना, और उधर से मैसेज जिस दिन आ गया, योर क्लेम अमाउंट ₹45,000 एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, एक्सेप्टेंस का मैसेज आ जाएगा, तब ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ऐसे नो, एंट्री करने वाला क्लेम का भी एंट्री कर देता है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो एंट्री सही नहीं है। क्लेम करने का मतलब क्या, आप क्लेम करोगे तब ना, तो क्लेम करना थोड़े कोई ट्रांजैक्शन है। जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ वो ट्रांजैक्शन है, नहीं जी। आई इन जनरल लाइफ में जानते हो क्या होता है, क्लेम आदमी 100% कर देता है जो भी लॉस हुआ, और कभी कभी तो 100% से ज्यादा ही क्लेम कर देता है। देखते हो 50 लाख का गुड्स जला, तब क्लेम करेगा 90 लाख का। झूठ मूठ जो गुड्स सेल भी कर दिया उसको भी बोल दिया उसका भी गुड्स जल गया था, जो गुड्स 4 दिन पहले वो सेल कर चुका है, लेकिन क्लेम करने के टाइम में क्लेम कर देगा कि वो भी गुड्स जल गया है, उसका भी हमको इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दे। तो सर चेक करता होगा ना आके वो? चेक सब कुछ करता है, तो चेक करने वाला आता तो उसको भी पैसा दे देता है। घूस दे देता है सर। ऐसा थोड़ी होता है सर। क्या क्या हो रहा है नहीं जान, देख समझो, चेक कर। अब होटल ताज होटल में एंट्री करता तो वहां चेक नहीं करता था जी, कैसे हो गया 26/11? अमेरिका में एंट्री करने पे चेकिंग नहीं है। चलो समझो, होता है सर। चलो देखो इधर, चेक करने के बाद भी हो जाता है गड़बड़। अब बताओ, क्लेम एक्सेप्ट हो गया, अब इसका एंट्री क्या करोगे? समझ गए? क्लेम करने का कभी एंट्री नहीं करोगे, अब एक्सेप्ट हुआ, इसका एंट्री क्या करोगे? आपने क्लेम किया आ गया ना बैंक में। हाँ, क्वेश्चन ऐसे लिख के दे देगा, आपने क्लेम किया 50,000 का, क्लेम एक्सेप्ट हुआ 45,000 का, अब इसका एंट्री क्या करोगे? बैंक टू इंश्योरेंस 45,000। क्लेम एक्सेप्ट हुआ है मेरे भाई, क्लेम का पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, पेमेंट नहीं हुआ था सर, तो इसका हो जाएगा सर इंश्योरेंस कंपनी टू एबनॉर्मल लॉस जो भी हुआ है। इसमें क्या हाँ बोलो बोलो, जो भी गलत है बोलो, अपने मन में जितना चीज है सारा प्रेशर निकालो। क्या बोल रहे थे परविंदर, आप बोलो जी। नहीं सर, सोच के बता। सोच के, अब 2-4 दिन में इतना टाइम में तो देखो इधर क्या होगा। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव हुआ ना 45,000, यस सर। हाँ या ना? 45,000 वो देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी को ये भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, दोनों कर सकते हैं। नहीं, टू एबनॉर्मल लॉस, आप कह रहे थे 50,000 का लॉस हो गया मेरा, 50,000 का, अब 45,000 इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो 45,000 से लॉस डिक्रीज हो जाएगा ना शुभम कुमार? Yes. अभी क्या जिस समय लॉस हुआ था 50,000 एबनॉर्मल लॉस डेबिट किए थे ना, यस सर। और अब उसमें उस 50,000 में से 45,000 इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी, वो कंफर्म कर दिए, एक्सेप्ट कर लिया आपके क्लेम को, तो आपका लॉस 45,000 से डिक्रीज हो जाएगा ना। जो 50,000 लॉस था तो 45,000 से लॉस घट जाएगा ना। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अब 50,000 से लॉस घट जाएगा, तो लॉस 45,000 से डिक्रीज होगा, तो क्या एंट्री होगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। हाँ 100% यही होगा। क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तुम लोग को थोड़ा समझने में आसान होगा, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी लिख रहे हैं। इंश्योरेंस हम कंपनी, भी तो यही बोले थे। क्या बोले? हम भी तो यही बोले थे हाँ सर। तो ठीक है, पहला एंट्री ठीक था तुम्हारा, हम
ये थोड़े बोले तुम एंट्री हमको तुम एंट्री कर दिए ऑर्डर का, क्लेम करने का, क्लेम का एंट्री नहीं होता, ठीक है, खाली इतना ध्यान रखना। एंट्री किसका होता है? क्लेम जो एक्सेप्ट करेगा उसका। एबनॉर्मल लॉस मान लो 45,000, लॉस कितना हुआ था जी? 50,000। लॉस का entry अभी- 50,000। हाँ लॉस का एंट्री अभी कर देते हैं। इसमें एक चीज और बताएंगे, अभी एक और एडजस्टमेंट है इसमें। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लॉस टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है सर? एकदम 100% हो सकता है, लेकिन ये चीज समझने के लिए अभी तुम लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। और अगर तुमको एकदम 100% सर हमको अभी ही समझना है तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तो उस समय बता देना, आधा घंटा इसमें लगेगा एक एडजस्टमेंट में। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग हो सकता है, ट्रेडिंग या परचेज, ठीक है। कहीं एंट्री देखे हो जी? कहीं बोल रहे हो इसीलिए? जिसने अभी बोला बोलो जी, ट्रेडिंग अकाउंट जिसने बोला अभी, आप एंट्री देखे हो कहीं इसका? नो सर। अपने हम अंदाज से? हाँ सर। तो क्यों, कैसे कैसे ट्रेडिंग अकाउंट होगा आप ये बताओ। हम वही नहीं बोले कि अंदाज में तुम लोग बोल देते हो सही आंसर। सर अब थोड़े दिन पहले हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट और नॉन ट्रेडिंग अकाउंट बता रहे थे ना, तो हम उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के हम बताएं आपको। नहीं तो उसका वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ, सही आंसर हो गया लेकिन सोच पूरा गलत है, ठीक है। अभी तुम लोग यही ओके समझो, सर। अभी तुम लोग यही समझो परचेज अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 50,000 एबनॉर्मल लॉस हुआ, 45,000 एबनॉर्मल लॉस डिक्रीज हो गया। अब एबनॉर्मल लॉस का बैलेंस कितना बचा होगा? एबनॉर्मल लॉस में कितना बैलेंस बचा होगा? 5,000। एबनॉर्मल लॉस के लेजर में कितना बचा होगा जी? 5,000। 5,000। 5,000। वेरी नाइस। ये 5,000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, ये जितना भी इनकम एक्सपेंस होता है ना, सब लोग देख लो, ये इसको रट जाना, इनकम और एक्सपेंस जितना भी होता है ना, पीएल अकाउंट में जाके इसको मरना ही मरना है। ये पीएल अकाउंट में मर जाएगा, पीएल अकाउंट में जाके सारे इनकम एक्सपेंस को मरना है। ये एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता है। दम जा रहा है सब ब्लड में, फिट कर लो। एकदम। रेंट हो, इनकम हो, सैलरी हो, Yes, sir. कमीशन हो, वेजेज हो, डिस्काउंट हो, ये 1 साल जिंदा रहना है इसको। अब पीएल अकाउंट में जाके मरेगा, और मरेगा तो उससे एक ही चीज निकलेगा, प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, और लॉस होगा तो नेट लॉस निकलेगा। समझ गए? यस सर। अब ये बताओ, ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस कब होगा? इनकम बहुत ज्यादा हो गया, एक्सपेंस कम है, नेट प्रॉफिट निकलेगा। सांप को मार के सब मर जाएगा, एक चीज निकलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। वो आगे बताएंगे, थोड़ा सा भी टाइम ले रहे हैं, कहा कि जनरल एंट्री खूब स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग करने का मतलब सोचने का कैपेसिटी डेवलप करो, सोच सको कि हाँ सोचना सीख रहे हैं, ठीक है। ये अब नॉर्मल लॉस को कैसे ट्रांसफर करेंगे जी? नॉर्मल लॉस का बैलेंस कितना होगा? 5,000 डेबिट बैलेंस होगा ना अभी, 50,000 डेबिट, 5,000 45,000 क्रेडिट, 50,000 डेबिट 45,000 क्रेडिट, कितना इसका बैलेंस होगा? अभी खोलेंगे तो 5,000 डेबिट आएगा ना। यस सर। यस। डेबिट वाले को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। यस सर। हाँ, तो अब इसको क्रेडिट कहाँ जाके मारेंगे? पीएल अकाउंट में, तो एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डू एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मर गया बेचारा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 5,000। कोई दिक्कत है जी? नो सर। रविंदर आप बोलो। नो सर। अब यहाँ देखो, अब तुम लोग नेक्स्ट क्लास से हमको रिकॉर्डिंग का कम से कम ध्यान दिला देना, अगर हम भूल गए तो। कितना आज आपको ओके सर। देखो इधर, हड़बड़ में कितना अच्छा रिकॉर्ड कर देते, काम मेरा हो जाता। देखो इधर, देखो यहाँ पर अगला क्या बोल रहे थे, भूल गए। इसके पहले क्या बताए थे अभी जी? हाँ, मान लो कि रेंट का पेमेंट किया 50,000, साल भर का रेंट कितना हुआ जी? 50,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। रेंट क्या करेंगे? रेंट का क्या होगा? पीएल अकाउंट में जाके ये मरेगा, है ना? यस सर। इसको मार दो, मारना सिखा रहे हैं। यस सर। इनकम एक्सपेंस को कैसे मारा जाता है? पीएल अकाउंट में लेके जाके उसको बोलते हैं अकाउंट में ट्रांसफर करना, हम बोलते हैं Yes, मारना। यहाँ जाके मरेगा ये, मारो तो कैसे मरेगा? प्रॉफिट एंड पीएल लॉस टू अकाउंट, राम, पीएल टू रेंट हो जाएगा राम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू रेंट अकाउंट। हाँ To rent account. ये तो कम से कम समझ जाओ सारे लोग। एक एक एंट्री डेली समझोगे ना, तो एक महीना में 30 25 40 एंट्री समझोगे, अकाउंट समझ जाओगे। रेंट यहाँ डेबिट, रेंट यहाँ क्रेडिट, हो गया आराम नाम, खत्म हो गया। यस नो? यस सर। अच्छा अब सेल्स को चलो, Sir, अब दिखाते हैं सेल्स को कैसे हम लोग मारते हैं, खत्म करते हैं। सेल्स भी इनकम है। सेल्स होता है तो क्या एंट्री करते हैं, दोनों का एंट्री कर देते हैं। कैश में होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स का। हम सेल्स का एंट्री नहीं बता रहे हैं, हम उसको खत्म करने का एंट्री बता रहे हैं। मान लो 50,000 का कैश में माल बेचे हो, चलिए ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट सब लोग देखेगा एकदम ध्यान से, ये नहीं कि सर हमको ये पता है पहले से, गड़बड़ हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, समझ रहे हो जी। 50,000 का कैश में बेचे, अब 60,000 का क्या चेक से, चेक से या ऑनलाइन देखते हो ना, ऑनलाइन सेल होता है, गूगल पे, फोन पे, फलना, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड सब। और 40,000 का, हाँ, और 40,000 का क्रेडिट में माल बेचे, डेटर अकाउंट डेबिट। 3 टाइप का सेल किया हो तुम, डेटर अकाउंट डेबिट टू, साल भर में यही तुम्हारा सेल हुआ है। सर 50,000 का जानते हैं सर, इस साल थोड़ा कोरोना में दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? 50,000 का कैश में सेल किया है, अच्छा कोई बात नहीं। 60,000 रुपया का बैंक से सेल किया है, 70,000 रुपया क्रेडिट में सेल किया है। तो हम बोले ठीक है जो भी किया। अब ये बताओ कि सेल्स क्या है, तुम्हारा इनकम है। yes sir. इसको क्या करेंगे, एक ही एंट्री तुमको पूछेगा कि सेल्स को मारेंगे, कैसे मारेंगे जी। Sales Total- to PL सेल्स कितना होगा टोटल, रुक जाओ एक मिनट। टोटल सेल्स देखो, 1,80,000. 50,000 यहाँ सेल्स क्रेडिट हुआ ना। परविंदर बताओ तुम, यस सर। कहाँ दिमाग है तुम्हारा। ये शुभम 50,000 यहाँ कैश में सेल किए तो क्रेडिट हुआ ना। क्रेडिट डेबिट देखो, क्रेडिट देखो 50,000 यहाँ क्रेडिट हुआ ना सेल, Yes sir. 60,000 फिर क्रेडिट हुआ ना सेल, Yes. तो 50 60 कितना हो गया, 70 1,10,000 सेल। Yes sir. अब फिर 70,000 सेल हुआ क्रेडिट, 1,80,000. Yes sir. क्रेडिट में सेल कितना आ गया, 1,80,000। Yes sir. सेल्स क्या होता है आपका, इनकम होता है। Yes sir. इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। Yes sir. इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि पीएल अकाउंट में Sales. न जाके इस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। पीएल अकाउंट में न जाके कहाँ जाता है जी, ट्रेडिंग अकाउंट में। Trading account क्या एंट्री होगा, सेल्स को देखो मारने का एंट्री हो रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिट to PL. टू पीएल अकाउंट। तो रियल नहीं ट्रेडिंग होगा। पीएल ट्रेडिंग में आगे जाओगे तो कोई अंतर नहीं है यहाँ, लेकिन तुम लोग अभी बेसिक लेवल पर अकाउंटिंग सीख रहे हो। सर तो PL भी लिख सकते हैं ना? हाँ पीएल कंपनी के केस में लिख सकते हैं, पीएल नहीं लिखते हैं इन जनरल सेल्स के केस में, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट अलग अलग बनता है, देखे हो कभी 11th 12th में। नो सर, एक ही साथ बनाया। 12th साइंस बैकग्राउंड है कि कॉमर्स है जी। कॉमर्स है सर। तो कॉमर्स में फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट नहीं देखे हो। ट्रेडिंग PL एक ही में बनाते थे सर। हाँ एक ही, उसमें अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस नहीं निकालते थे। आता था सर। हाँ तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है ना। सेल्स ट्रेडिंग में जाता है, समझ गए। Yes sir. समझ गए। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। अब आगे थोड़ा हायर लेवल पर जाओगे तो इसको गलती नहीं माना जाता, पीएल भी कर दोगे ना तो सही। कंपनी में तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है नहीं आज के अभी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनता है, ये सब कंपनी में नहीं बनता है। सीधे क्या बनता है, पीएल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब हमको ये बताओ, इसमें सब लोग ध्यान देके बताना, ये क्वेश्चन है, इसमें हम चाह रहे थे पूछना, पूछ देते हैं अभी तुम लोग से। है कि नहीं है मेरे पास, देखना पड़ेगा, रुक जाओ एक मिनट। हाँ भूल गए थे, अब याद आ गया, हम नोट करके रखे थे कि पूछेंगे क्लास में। रिसीव ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मिस्टर अजय। गुड्स के लिए ऑर्डर, अब अपने लैंग्वेज में बोल देते हैं। तुम्हारे बुक में एंट्री करना है, तुमको ऑर्डर आ गया, कोई तुम्हारा कस्टमर है, तुमको ऑर्डर कर दिया कि 40,000 का, उल्टा क्या ट्रांजेक्शन है, तुमको ऑर्डर आया 3 लाख रुपया का कि 3 लाख रुपया का गुड्स भेजिए, ठीक है। उस ऑर्डर के साथ उसने 30,000 रुपया का एक चेक भी दे दिया। क्वेश्चन क्या है समझ लो, यू रिसीव
ऑर्डर फॉर रुपीज ऑफ रुपीज 3 लाख, ठीक है ना। 3 लाख के गुड्स के लिए आपको ऑर्डर आया कि आपको 3 लाख का गुड्स भेजना है। मान लो फोन पर ऑर्डर आया, सच में समझ गए। और उसी टाइम जैसे ही फोन पर बात ही कर रहे थे, ऑनलाइन वो 30,000 का पेमेंट भी तुमको कर दिया, क्या करोगे इसका एंट्री? बस इतना ही लिखा हुआ है, आपको फोन पर ऑर्डर आया और 30,000 रुपया ऑर्डर के साथ उसने पेमेंट कर दिया। अब क्या करोगे एंट्री? इससे थोड़ा सा दाएं बाएं मत चले जाना, तो फिर गलत कर दोगे। तो टोटल ऑर्डर कितना का है? 3 लाख का ऑर्डर है, और सोच के 2 मिनट टाइम लेके करना, तो एकदम 100% गलत होना ही होना है। अच्छा ये बताओ, ऑर्डर का अकाउंटिंग, ऑर्डर कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है क्या? नो सर। नो अरे हाँ, सर। हम तुमको ऑर्डर कर दिए, सुनो मिलिंद हमको 5 करोड़ रुपया दे देना, तो ये ऑर्डर हो गया ना? तो ये मॉनेटरी हाँ। ट्रांजेक्शन है क्या? नो सर। अगर ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाए तो कुछ बात है। यहाँ तो ऑर्डर कर दिया, साथ में पेमेंट भी कर दिया 30,000 रुपया का। जो कैश एडवांस में दिया है उसका ट्रांजेक्शन, उसका एंट्री। कैश नहीं, चेक दिया है। कैश चेक में कोई अंतर करे की जरूरत नहीं, लेकिन चेक है यहाँ। यस सर। सोच के 2 मिनट सोच के सही बता दोगे तुम लोग। और बाकी लोग खाली सी बैठे रहते हो जी। चेक इन एडवांस। अक्षय कुमार क्लास में हो जी? रोल नंबर 78 अक्षय कुमार, आप क्लास में हो? यस सर। ठीक ठीक। आप जी? विश्वजीत रोल नंबर 26। यस सर। चलो ठीक। आप रोल नंबर 67? रोल नंबर 67 आप क्लास में हो जी? रोल नंबर 48 बैच 2? ऋषु शर्मा आप क्लास में हो जी? हेलो बैच 2? चलो ठीक है, लोग हेलो को कुछ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर बोलो। 68 रोल नंबर को कुछ पूछना, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा उसका। अच्छा तो हमको 68 मैसेज किया। अच्छा तो अंकित कुमार 68 बैच 1। अच्छा तो पूछिए पूछिए जी, अनम्यूट कैसे नहीं हो रहा है? सर नहीं पता सर, मैसेज किया था। तो सर उसको पूछ लीजिए ना उसी से प्लीज। बता दो, जो पूछना है तो सर म्यूट ही नहीं हो रहा है सर, उसका अनम्यूट क्या बोले सर। ठीक है, तो बोलो कि मैसेज सर, करो। बार बार मैसेज कर रहा है। सर मेरा कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो यहाँ से थोड़े ऑन हो जाएगा, हम थोड़े किए हुए हैं। कैमरा खराब हो गया आपका। देखो इधर सर उससे पूछ लीजिए ना 68 रोल नंबर। 68 बार बार मैसेज कर रहा है कोई अंकित कुमार। मैसेज करना है कर दो। परेशान कर दिया सर। अच्छा तो तुमको कैसे उसी टाइम पे कर रहा है सर। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा 85 आंसर? हम साइंस थे भाई। ठीक है करो साइंस पहले। आप बेसिक से बता रहे हैं तो इसमें साइंस में और कॉमर्स का क्या मतलब है? ये खाली एक एक्सक्यूज की साइंस के शुरू से एकदम एक एक का से अकाउंट पढ़ा रहे हैं। सर हम लोग सर कुछ क्लास सस्पेंड थे सर आप सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, समझ में आता है सर। बहुत अच्छे सर, हम कुछ क्लास सस्पेंड थे सर। अच्छा ठीक है बाउंसर जाता है सर। ठीक है। देखो हम तो बोलते हैं कि पर्सनली भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अब क्लास में अटेंड रहोगे, अब खाली गप बोल रहे हो, हम लोगों को नहीं पता चल रहा है कि तुम पढ़ रहे हो कि गुलाब में खाली गपास्टिंग कर रहे हो। एक दिन पता चल जाएगा कि कौन, हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन बोल रहा है, तो फिर क्लास में कभी एंट्री नहीं लेने देंगे। मदर फादर को लेके आना पड़ेगा, तब पर भी एंट्री। समझ गया? हमको समझ में नहीं, निकालते नहीं इसलिए कि हमको पता नहीं चल रहा है कौन कर रहा है। देखो इधर क्या होगा इसका एंट्री, बताओ जी। जो अभी क्वेश्चन पूछे, ऑर्डर आया आपको 3 लाख का, पूरा सोच के बताओ एकदम। ये सब सारा जितना करोगे ना, तो बेसिक सैलरी पेमेंट किया, रेंट पेड किए, कमीशन रिसीव किए, ये सब एंट्री तुमको कुछ बुझाएगा? देखो ऑर्डर जो 3 लाख का आया, इसका कोई एंट्री होगा ही नहीं होगा। 3 लाख का रहे या 3 करोड़ का, ये थोड़े ट्रांजेक्शन हुआ है। अपना मन में सोचो कि आपको अभी 5 करोड़ का ऑर्डर कोई दे देते, ये ट्रांजेक्शन थोड़े हुआ है। यस या नो बोलो।
मिलिंद मिलिंद नहीं हुआ नहीं, लेकिन 20,000 जो एडवांस में आपको मिल गया है, ये तो ट्रांजेक्शन हो गया जी। यस सर। सोच के ये तो ट्रांजेक्शन हो गया। यस सर। एडवांस में कस्टमर से आपको एडवांस में पैसा मिल गया। यस पहले सर। क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, पहले हम गुड्स बेच देते हैं, उसके बाद वो पैसा देता है। सर तो जैसे वो जो हमको एडवांस में जो दिया है वो चेक में दिया है, हाँ, चेक में दिया है। तो चेक इन हैंड बोल सकते हैं सर? चेक इन हैंड तब बोल सकते हो जब चेक को बैंक में जमा नहीं कराए हैं, तब एकदम 100% बोल सकते थे कि ना। नेक्स्ट क्लास में हमको एकदम जैसे ही स्टार्ट करेंगे, हमको ये ध्यान पॉइंट याद दिला देना कि चेक इन हैंड वाला, चेक इन हैंड एकदम पूरा ध्यान से, ठीक है ना। कि सर सबसे पहला एडजस्टमेंट आप चेक इन हैंड का पूरा क्लियर करा दीजिए, हमेशा के लिए इसका डाउट क्लियर कर देते। समझ गया? यस सर। ठीक है। ये बताओ कि एडवांस जो दिया है पैसा, इसका अकाउंटिंग होगा ना जी? यस सर। मान लो कि आपके बैंक बैलेंस बढ़ गया 30,000 से। यस सर। अब कस्टमर, जो कस्टमर हमेशा आपका एसेट होता था, अभी आपका क्या हो गया वो जी? लायबिलिटी हो गया। एडवांस किसी से रिसीव कर लोगे तो तुम्हारे सर पर बोझ है, तो लायबिलिटी है। यस सर, लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी हो जाएगा। लायबिलिटी हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। कैश या बैंक क्यों करना? टू कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये लिख देंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। नहीं, कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। बहुत ये सब स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड एंट्री है, पता चलना चाहिए कि ट्रांजैक्शन नहीं। एक और एक एंट्री और है। सर बैंक इन हैंड भी हो सकते हैं, चेक इन हैंड की जगह पर। क्या बोले? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड के जगह पर बैंक इन हैंड। हाँ, कौन बोला? बैंक हैंड हाथ में रहता है कि रवि रात को चेक तो रहता है हाथ में। कैसे कैसे लॉजिक लगा रहे हो? सर एडवांस फ्रॉम कस्टमर की जगह डेटर नहीं लिख सकते हैं? हाँ, क्या लॉजिक लगा रहे हो? डेटर लिख सकते हो, हम ये नहीं बोलेंगे डेटर लिख सकते हो, लेकिन डेटर का बैलेंस यहाँ क्या आ जाएगा? क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। नहीं, लेकिन इसको जब भी जाओगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाओगे ना, तो इसका एक अलग से स्टेटमेंट बनता है कि कितना आपका कस्टमर है जो आपको एडवांस में अभी भी पैसा दिए हुए हैं। नहीं बोला कि सर हमको 5 लाख का गुड्स चाहिए, 5 लाख हमको एडवांस में दे दिया, और अभी अकाउंटिंग ईयर जब एंड हुआ ना, तो 3 लाख का गुड्स अभी वो परचेज किया है हमसे। समझो, पैसा कितना दे दिया? 5 लाख। गुड्स अभी तक कितना परचेज किया है? 3 लाख। तो 2 लाख रुपया अभी भी एडवांस है ना उसका जी। हाँ। तो इसका एक अलग स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, डेटर का अलग। डेटर का स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें 50 डेटर है, राम इतना, श्याम इतना, मोहन इतना, सोहन इतना, समझो लिस्ट है, ठीक है ना। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर का एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें 20 आदमी है मान लो। ये सब क्या है कि एडवांस में पैसा दे चुका है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब कल के क्लास में 15 से 20 एंट्री जनरल और थोड़ा सा 2-4 टफ एंट्री। अब तुम लोग खूब कोशिश करो अभी 2-4 दिन खूब एंट्री करें। गलत सही हम इतना तक तुम लोग को, सारे लोग को बोल दिए कि किसी को कोई एंट्री में दिक्कत हो गया, कुछ नहीं, हमको एक मैसेज कर सकते हो ना, ग्रुप में नहीं, ग्रुप में नहीं करना, ग्रुप में सब लोग रहता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमको ग्रुप में हो भी नहीं सकता है। हाँ, हमको कोई कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक मैसेज डाल देगा, हम उसको कॉपी पर बना के फोटो खींच के भेज देंगे। इससे क्या होता है, एक मैसेज करके कितना तुम्हारा अकाउंट सॉल्व कर देंगे। इससे फायदा ये होता है कि स्टूडेंट जब क्वेश्चन बनाने बैठता है ना, तो उसको पता रहता है कि अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो पीछे सर है, मेरे पास ऑप्शन है। इसके चलते वो 10 क्वेश्चन के जब 20 क्वेश्चन बना देता है। यस सर, सही बोले। ठीक है, कुछ नहीं, उसको पता है कि मेरे पीछे मजबूत आदमी खड़ा है, तो मेरा हो जाएगा। अब जब पता है कि कुछ है ये नहीं है तो नहीं बना, तो समझ गए ना सारे लोग को? यस सर, यस सर। ठीक है। और किसी को कोई कुछ पूछना भी है जी? नो सर। आज क्लास रिकॉर्डिंग नहीं करवाए तुम लोग? अटेंडेंस बना लीजिए सर, अटेंडेंस बना लीजिए सर। अटेंडेंस तुम लोग का डेली का डेली बन रहा है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर बोला रिकॉर्डिंग सर आपका होगा ना पहले वाला सर? हाँ, सारा रिकॉर्डिंग होगा, सारा। ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ सर? ये देखो सुन लो, इसमें शुरुआत का आधा घंटा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, थोड़ा लेट से कोई हमको इन्फॉर्म किया, हम भूल गए थे, ठीक है। यस यूट्यूब पर ओके लाइव सर। नहीं जा रहा होगा, यूट्यूब पर लाइव नहीं जाता है ये, ठीक है। तो ओके सर। नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ होगा पिछला वाला तो पूछना, तो हम बता देंगे,
ठीक है? ठीक ओके तो आप जो भी आपके मन में डाउट क्रिएट होता है किसी तरह का, पार्टिसिपेट करो, सब लोग मैच्योर हो। हमको इस तरह से Okay, बोलना अच्छा लगता है, लेकिन तुम लोग सीनियर, थैंक यू सर। जी सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छे हैं सर, सर आप बहुत अच्छे हैं। हमको अच्छा टाटा बाय बाय सर, मिलते हैं ऑफलाइन।